ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं दैनिक पूजन के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने नैमित्तिक रूप से जो नित्य करते हैं पूजन, गणपति पूजन के बारे में चर्चा की। अब हम आज के वीडियो में चर्चा करते हैं दुर्गा पूजन के बारे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक ऐसा इष्ट देव, किसी के मन में कम, किसी के मन में ज़्यादा, लेकिन एक ऐसा स्वरूप जिसके प्रति सबके मन में आस्था होती। शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्मी होगा जो दुर्गा में आस्था न रखता हो। दुर्गा सप्तशती के देवी सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त में जो स्पष्ट जो वर्णन किया गया उसको हम पढ़ें तो शांति रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण, क्षुधा रूपेण, शांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। जहाँ कहीं भी सृष्टि में अगर कहीं अवस्थित है, किसी का अस्तित्व है, तो वो है शक्ति का, मातृशक्ति। इस सृष्टि की जननी, इस सृष्टि का पालन पोषण, जन्म देना, पालन पोषण करना, सब कुछ वो सब शक्ति के हाथ में। इसीलिए हर उम्र से हमारे यहाँ पर कन्याओं के पूजन का विधान वो बड़े करते हैं, और जैसे ही कुछ समझने लगता है और कुछ ना करे तो कम से कम नवरात्रा में 9 दिन का व्रत का नियम तो अवश्य ले लेते, जैसे बनता है वैसे। मंदिर का दर्शन का नियम बनाता है कोई नवरात्रा में गरबे का, कोई कुछ भी किसी भी तरह से। और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, उनकी साधना में दुर्गा के प्रति आस्था बढ़ती जाती है। लेकिन साथ में एक बात और, हमें इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ कहने सुनने में कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैलाई जिसके कारण बहुत सी गलतफहमियां, गलत धारणाएं आम जनता के मन में शक्ति साधना के बारे में मन में समा गई। वो क्या है? वो ये कि अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। और इस भय के कारण व्यक्ति केवल एक व्रत, मंदिर का दर्शन, बस वहीं तक सीमित रह जाता है। ये स्थिति वैसी है, एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा है, होने को उसके पास लालटेन भी है, लालटेन में बत्ती भी है, तेल भी भरा हुआ है, माचिस भी उसके पास, लेकिन किसी ने कह रखा कि माचिस, उससे तो वो तो आग है, और माचिस जलाई तो आग लग सकती है, पूरा सब कुछ नष्ट हो सकता है। और इस भय के कारण वो लालटेन ही नहीं जला रहा, अंधेरे में बैठा, जितना प्रकाश कहीं से आ रहा है छन के कुछ भी, उससे काम चला रहा। यह विडंबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्ति की साधना के बिना, शक्ति को साधे बिना कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। हम चारों तरफ देखें, हर व्यक्ति शक्ति को साधने में लगा हुआ है। कोई धन की शक्ति को साधने में लगा है, कोई पद की शक्ति को साधने में लगा है, कोई राज की शक्ति को साधने में लगा है। शक्ति का ही सारा बोलबाला है। तो हमें शक्ति संचय, शक्ति उपासना का प्रयास हमें भी करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब प्रश्न इस बात का, शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से प्रारंभ किया जाए जिसमें किसी तरह का कोई डर ना हो और शांति से उनकी कृपा प्राप्त हो सके। तो जीवन में अगर कोई व्यक्ति साधना में बढ़ना चाहता है, दुर्गा उपासना में, और आज तक उसने कुछ किया ही नहीं, थोड़ी चर्चा उनके लिए। सबसे पहले प्रशंसा, तो 40 आप किसी भी देवता की उठा के देख लीजिए, उसमें उनकी महिमा का गुणगान होता है और कुछ होता ही नहीं। तो दुर्गा चालीसा से हम प्रारंभ करते हैं। उसमें उनकी केवल महिमा का गुणगान है, पढ़ के देख लीजिए, और हिंदी में बहुत सहज सरल सी व्याख्या। अब क्रम क्या रहे, पिछले वीडियो में हम सामान्य से चर्चा की। हम जैसे ही बैठते हैं आसन पर प्रणाम करके, सबसे पहले आचमन करते हैं 3 बार। आचमन करके हम गुरु को स्मरण कर लेते हैं। आनंदम आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम, इस श्लोक की कोई ज़रूरत नहीं। ओम श्री गुरुवे नमः,
इतना बोल करके भगवान शिव को गुरु मान लें। कोई गुरु हमारे नहीं हैं। अगर हमें कोई गुरु नहीं मिले, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान शिव आदि गुरु हैं। इस बारे में चर्चा पिछले वीडियो में की है हमने। तो गुरु को सबसे पहले गुरु को नमन करें, उसके बाद फिर गणपति को नमन। कई बार व्यक्तियों के मन में शंका होती है, पंचदेव का पूजन जब करते हैं, दुर्गा की जिसका इष्ट है उनको सबसे पहले दुर्गा की उपासना होगी, फिर उसके बाद नारायण की, फिर शिव की, फिर सूर्य की और फिर गणेश की। तो प्रश्न बहुत से शंका करते हैं कि गणपति तो प्रथम पूज्य हैं, यहाँ गणपति आखिर में क्यों? अरे भाई, हम गणपति का स्मरण कर चुके पहले ही। सबसे पहले हमने गुरु को नमन किया, उसके बाद फिर गणपति को नमन किया, उसके बाद फिर आगे बढ़े हैं। तो जब दुर्गा के पूजन की बात, हम दुर्गा की उपासना करने जा रहे हैं, मातृशक्ति है वो, हमको दुर्गा की कृपा चाहिए, तो सबसे पहले हमको शिव को नमन करना होगा। आज एक रहस्य की चर्चा करता हूँ। जिनको जानकारी है मैं उनको नमन करता हूँ, और कम जो व्यक्तियों को इसकी जानकारी होती है। 10 महाविद्याओं में जो दुर्गा के शक्ति के 10 स्वरूप हैं, उनके 10 ही शिव के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं जो पति रूप में पूजे जाते हैं। जैसे काली के पति हैं महाकाल। जो बगला उपासना करते हैं वो जानते हैं कि बगला की उपासना से पहले शिव के महामृत्युंजय स्वरूप को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। कमला महाविद्या की उपासना से पहले उनके विष्णुपति स्वरूप को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। तो दुर्गा की उपासना में दुर्गा के जो पति हैं वो है भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप। हमारे यहाँ कथा है, समुद्र मंथन में भगवान शिव ने सृष्टि को उस विष से बचाने के लिए विष का पान किया। अगर वो उनके उदर में, पेट में जाता तो उनके लिए भी घातक होता। शिव ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। उस विष की गर्मी से उनका गला नीला हो गया। उस विष की गर्मी, ताप से परेशान हुए। भगवान शिव ने उस ताप से बचने के लिए अपने गले में नाग लपेट लिया, सांप। जो जीव विज्ञानी है वो जानते हैं सर्प ठंडे रक्त का प्राणी है। सर्प का रक्त ठंडा होता है, वो ठंडक बनी रहे, ये अलग विषय है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अभी दुर्गा उपासना की। तो भगवान नीलकंठ दुर्गा के पति हैं। हम नीलकंठ महादेव का स्मरण करें, नीलकंठ स्वरूप को ध्यान करके उन्हें नमन करें। ओम श्री नीलकंठाय नमो नमः, यह बोल करके भगवान शिव को, नीलकंठ स्वरूप को नमन करके फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद मूल बात यह है कि वो सर्वशक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। वो किसी का कोई काम नहीं करती, करेगी भी क्यों? उसे करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनकी तो कृपा होती है, और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उनके सारे काम करते हैं बटुक भैरव। इसलिए आपने देखा होगा हर दुर्गा मंदिर में सामने भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता है। कोई भी बालक अपनी माता को कष्ट नहीं होने देता। वो देखता है कि मेरी माता इस पर प्रसन्न हुई है, और वो मेरी माँ इनको मिठाई देना, खिलाना चाहती है, पानी पिलाना चाहती है, जल पान कराना चाहती है। वो काम बेटा करता है, माँ को नहीं उठने देता। तो दुर्गा की कृपा प्राप्त हुई हमको, और फिर हमारे कार्यों का जो निस्तारण करेंगे, जो कार्यों की सिद्धि करेंगे, वो करेंगे बटुक भैरव। इसलिए बाद में दुर्गा चालीसा के बाद में ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, इसका पाठ करना चाहिए। इसकी एक माला कर लेना चाहिए, 10-5 बार कर लेना चाहिए। जैसे हम कर रहे हैं, नवरात्रा से प्रारंभ कर रहे हैं तो दुर्गा चालीसा के 9 दिन तक 9 पाठ रोज कर लेने चाहिए। उसके बाद ओम श्री बटुक भैरवाय नमः इसकी एक माला कर लेनी चाहिए। व्रत आवश्यक नहीं है। व्रत तो जब हम साधना में लीन होते हैं, इतने व्रत होते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता। ध्यान रखना पड़ता है इस बात का, 2 समय भोजन करेंगे तो बैठक नहीं हो पाएगी। उस व्यवस्था में यदि व्रत होता है तो ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए हम वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं
और करते हैं व्रत तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्रत के साथ साथ कुछ स्मरण भी तो कीजिए। व्रत ही पर्याप्त नहीं है, व्रत से आगे बढ़िए और उनकी कृपा होगी तो वो आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे। कोई ना कोई मिलेगा जो आपको रास्ता देगा और आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विडंबना ही कही जाएगी कि जो आवश्यक पुस्तकें हैं वही हमारे घरों में प्रायः नहीं मिलती। दुर्गा सप्तशती, सप्तशती, सप्त यानी 7 और शत यानी 100। दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती, ये पुस्तक सबके घर में होनी चाहिए। इस पुस्तक में हम जब आगे बढ़ेंगे दुर्गा उपासना में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पुस्तक से संबंधित चर्चा करूंगा मैं, की है बहुत, आगे भी हो सकती हैं, तो ये पुस्तक काम आएगी। एक पुस्तक ये, हमें पूजन का नैमित्तिक पूजन की जानकारी नहीं। हम इधर उधर से सुनते हैं, कोई कुछ भी कह देता है। ऑथेंटिक जिसको कहते हैं ना, आधिकारिक वो जानकारी, उसके लिए हमको ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये भी घर में अवश्य होनी चाहिए। बहुत कुछ मैं इसमें से बोल रहा हूँ, बहुत कुछ अन्य अनुभवों से बोल रहा हूँ, बहुत कुछ गुरु के मार्गदर्शन से बोल रहा हूँ। एक ऐसी पुस्तक जिसके बारे में कहा जाता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि समस्या कोई ऐसी है ही नहीं जिसका समाधान उसमें ना हो, और वो है भगवद गीता। वैसे भगवद गीता कोई अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो महाभारत का छोटा सा पार्ट है। ये भी अवश्य होनी चाहिए। एक हमारे घर में जो आवश्यक रूप से होनी चाहिए वो है रामायण, रामचरितमानस, ये पुस्तक भी अवश्य होनी चाहिए। और इन्हें के केवल होने भर से काम नहीं चलेगा। एक हम जा कर के 1 सेकंड में खरीद के ला सकते हैं, इनको देखना भी है, इनको ध्यान से पढ़ना भी है। ये बहुत कुछ आगे बढ़ा देंगे हमारी साधना को। तो दुर्गा की उपासना में जैसे ही हम दुर्गा चालीसा करते हैं और फिर उसका क्रम रखें, लेकिन वो एक प्रारंभिक स्तर है, आगे तो बढ़ना ही है। जब आगे बढ़ेंगे हम तो दुर्गा सप्तशती पुस्तक देखिए आप। दुर्गा सप्तशती पुस्तक में सबसे पहले 7 श्लोक हैं। उन 7 श्लोकों को सप्तश्लोकी दुर्गा कहा जाता है। 700 श्लोकों में से चुने हुए वो 7 श्लोक 700 श्लोक के बराबर हैं, इसलिए उसको सप्तश्लोकी दुर्गा कहा गया है। हम आगे बढ़ें, एक समय महीने में 2 महीने करने के बाद, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद, हमारा स्वयं का मन, अगर हमने आस्था से किया, श्रद्धा से करते हैं, स्वयं का मन करेगा कि आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं किसी से कुछ भय रखने की आवश्यकता नहीं, डर रखने की ज़रूरत नहीं। उसको मात्र मान के, माँ मान कर के उपासना कीजिए। कहीं कुछ भूल चूक हो भी गई, और स्वाभाविक के मानव स्वभाव है, संभव है, कोई नुकसान नहीं होगा। हमें किसी का अहित नहीं सोचना है, उससे किसी के अहित की प्रार्थना नहीं करनी है। जैसे आप उसके पुत्र, वैसे दूसरा भी आप उसी का पुत्र है। वो भी जैसे आप उसके संतान हैं, वैसे ही सब उसकी संतान हैं। तो किसी के अहित की कामना मत कीजिए, और फिर निशंक, किसी भी प्रकार की शंका न रखते हुए दुर्गा उपासना कीजिए। जैसी शक्ति, जैसा सामर्थ्य आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। दुर्गा की इतनी महत्ता क्यों है, उसके पीछे एक कारण है। सामान्य व्यक्ति क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में शक्ति सामर्थ्य हो, कोई उसके सर पे ना नाच जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन, संसार में भौतिक जीवन जो है, उसके भरण पोषण के लिए जो आवश्यक धन है उसकी प्राप्ति उसको होती रहे। और तीसरा, हर व्यक्ति चाहता है कि एक बुद्धि विवेक, किसी से कुछ प्रश्न, किसी से भी किसी तरह का परामर्श लेने की नौबत ना आए। जब भी निर्णय ले, सही निर्णय ले, और जो भी कुछ करे वो सही सिद्ध हो। ये कौन कर सकता है? भगवती सरस्वती। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती,
भगवती काली का स्वरूप वर्चस्व देता है, शक्ति प्रदान करता है। लक्ष्मी वो धन प्रदाता है, योगक्षेम वहन करती हैं, और सरस्वती ज्ञान प्रदाता हैं। तो हम दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद जब आगे बढ़ें तो हम सप्तश्लोकी का नियम लें। सप्तश्लोकी में 7 श्लोक हैं और मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। शिववाच देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलो ही सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे साधनम मया तवे स्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाशते। औंग से श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्त्रोत्र मंत्रश्च नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी श्री दुर्गा पाठे विनियोग। यह बोल करके जल छोड़ दिया जाता आचमनी से। विनियोग जहाँ बोलते हैं जल छोड़ दिया जाता, फिर उनका ध्यान करते हैं। वो सप्तश्लोकी दुर्गा जो प्रथम पेज उसमें आपको प्रिंट नहीं मिलेगा, लेकिन इस दुर्गा सप्तशती की ही 12वें अध्याय का जो ध्यान है वो ध्यान कर लेना चाहिए। विद्युदाम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलसता बिरा सेविताम हस्ते चक्र गदासी खेट विशिखांशापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। इस ध्यान को बोल करके उनके उस स्वरूप का जो ध्यान में वर्णित है और उनको नमन कर लेना चाहिए। फिर 7 श्लोक। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। पुस्तक में आपको कुछ भेद मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पुस्तकों में नहीं होता। जो कुछ मुझे गुरु कृपा से मिला मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। औंग ह्रीं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। औंग दुर्गे स्मृतार्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभम ददासी। दारिद्र्य दुख वैहारण्य कातुदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। ओं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थिर हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओं रोगान शेषान अभंशितुष्टा रुष्टादु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शरतां प्रयान्ति। ओं सर्वा बाधा प्रशमनं ते लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम ह्रीं ओं नमः। आप देखेंगे कि मैंने हर श्लोक के प्रारंभ में ओम लगाया और बाद में नमः बोला। दूसरी एक बात तो, जो अंतिम श्लोक है उसमें जो छपा है पुस्तक में, वो छपा है एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, लेकिन जो प्रिंट है वो एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम छपा ये है। लेकिन ये जब हम इसको संधि विच्छेद करके इसका जब उच्चारण करेंगे बोलेंगे तो इसका उच्चारण होगा एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। संस्कृत में मस्मद नाम का कोई शब्द नहीं है, अस्मद है। अस्मद का अर्थ होता है हमारे, अस्मा कम्यान हमारे। एवमेव जैसे भी हो त्वया कार्यम तुम्हारा कार्य अस्मद्वैरी विनाशनम हमारे शत्रुओं का नाश करना, ये इसका अर्थ है। तो इस बात का हम ध्यान रखें। आप अर्थ पढ़ेंगे, उस श्लोक को पढ़ के नीचे अर्थ पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। हम प्रारंभ करें दुर्गा चालीसा से और फिर दुर्गा सप्तशती सप्तश्लोकी से प्रारंभ करते हुए हम 700 श्लोकों तक जा सकते हैं, कोई शंका नहीं, मन में न रखते हुए। हमको केवल इतना सा करना है, हमें भगवती की उपासना उनके मात्र स्वरूप को ध्यान में रख करके करना है और कभी भी किसी के अहित की कामना नहीं करनी है। और जब दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे तो बटुक का मंत्र ओं ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओं नमो नमः, ये मंत्र है बटुक का, जिसका मैंने पहले भी वीडियो में आप आई बटन में देख सकते हैं। आप दुर्गा उपासना पर पहले भी बोला हूँ। जो नित्य पूजन करना चाहते हैं, जिनका कोई क्रम नहीं साधना का, लेकिन दुर्गा उपासना में दुर्गा में आस्था है,
श्रद्धा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं, जो जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैंने आज के इस वीडियो में निवेदन किया कि वो दुर्गा चालीसा से प्रारंभ करें और कुछ समय करने के बाद फिर वो दुर्गा सप्तश्लोकी से प्रारंभ करें। हमारा जो संस्कृति है सनातन, उसमें ज्ञान का अथाह भंडार। नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई तो वो जलता रहा महीनों तक। तंत्र के, ज्योतिष के, वास्तु के, हमारे यहाँ हर चीज़ के रहस्य को हमारे मनीषियों ने समझा और शास्त्रों में। इसलिए हमारे यहाँ किसी एक पुस्तक पर सारा दारोमदार नहीं है, अनंत ग्रंथ हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो ग्रंथों का सहारा लेना ही होगा। तंत्र में रुचि रखते हैं तो शारदा तिलक ग्रंथ, ये पुस्तक, इसके 2 पार्ट हैं, ये आपको देखना चाहिए। शारदा तिलक के अतिरिक्त ये इसको देखना चाहिए। ये जो रुद्रयामल है, इसके भी 2 पार्ट हैं। आपकी रुचि जगेगी, आप आगे कहीं भी बढ़ सकते हैं, कोई सीमा ही नहीं है। बढ़िए तो प्रारंभ कीजिए दुर्गा शब्द उपासना, दुर्गा चालीसा से। आप सबके ऊपर भगवती दुर्गा की कृपा बनी रहे। भगवान नीलकंठ आप सब पर कृपा करें और भगवान बटुक भैरव आप सबके आपके सबके कार्यों को सिद्ध करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।